बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद, आप देख रहे हैं चैनल टीवी। आज हम जिस सिलसिले में बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान का गवर्नमेंट तलीमी निज़ाम। गवर्नमेंट की तरफ से तमाम तलीमी अदारों पर और उस्ताज़ा इकराम पर बहुत बड़ा दबाव होता रहता है। वो इसलिए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके, उस्ताज़ा इकराम हमारे बच्चों को अच्छी तरबियत दे सके ताकि वो पाकिस्तान के नामवर वकला, सहाफ़ी और इंजीनियर, पायलट्स और इसके साथ साथ पाक फ़ौज के आला अफसरान बन सके। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे गवर्नमेंट सर्कल के तमाम उस्ताज़ा इकराम, खा वो प्राइमरी के हैं, खा मिडिल के, खा हाई के, गवर्नमेंट कॉलेज के, तमाम अपने अपने वसाइल के साथ बच्चों को अच्छी तरबियत नशोनुमा देने में कोई कसर नहीं उठाए। दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, मगर इसके साथ ही हमारे उस्ताज़ा इकराम भी गवर्नमेंट की तरफ से अदम तवज्जो का शिकार हैं, क्योंकि उस्ताज़ा इकराम के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कैसर अज़मत साहब, जो कि सदर हैं पंजाब एजुकेटेड एसोसिएशन डिवीज़नल मुल्तान के। इनसे हम बात करते हैं कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको गवर्नमेंट से क्या चाहिए ताकि आप तलीमी मेयार को बेहतर से बेहतर बना सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे सब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई, दुआएं। कैसे सब, आप हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से आप पर हर वक्त दबाव रहता है, चेकिंग शेकिंग जारी रहती है, किताबें मुफ्त दी जाती हैं ताकि आप बच्चों को तरसील कर सकें और बच्चों की अच्छी तरीके से नशोनुमा हो सके और उनके जहन जो हैं वो इंजीनियर, वकला, पाक आर्मी के नौजवान अफसरान, आला तलीमी याफ्ता हो सके। तो क्या आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी शाहिद भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो उस्ताज़ा इकराम है और तालीम है उसको किसी भी माशरे में और तमाम महकमों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। जी जी बिल्कुल जी। और उस्ताज़ा इकराम ही की बदौलत ही माशाल्लाह हमारे डॉक्टर साहिबान, वकला, साफ़ी बरादरी, पायलट, इंजीनियर, हत्ता कि हर शोबा ज़िंदगी से जो लोग हैं हम तैयार करके मुख्तलिफ़ अदारों में, मुख्तलिफ़ शोबों में भेजते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे। और जैसा कि आप सब बखूबी वाक़िफ़ हैं कि 2000 और 2002 से जो है हुकूमत पाकिस्तान पंजाब में गवर्नमेंट की भर्तियाँ की थी। जी, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ग्रेजुएट उस्ताज़ा इकराम को भर्ती का सिलसिला शुरू हुआ, जी जी, जो कि कंट्रैक्ट पर किया गया। और जिस तरह आप सब बखूबी वाक़िफ़ हैं और सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि इन उस्ताज़ा इकराम ने अपने जो है 2-3 साल इन उस्ताज़ा को 2002 से लेकर तकरीबन 3-4 में जो आम मुलाजमीन को 1 साल बाद बजट में इजाफा होता है उससे महरूम रखा गया, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि इन्हें महंगाई प्रूफ समझा गया। जी जी। और इन्हें फ़िक्स तनख्वाह के अलावा कोई पैसा नहीं दिया जा रहा था। और इस तरह फिर जब देखा कि उस वक़्त की किसी भी उस्ताज़ा तंजीम, जो कि आपने देखा होगा कि 20 की तादाद में है पंजाब भर में, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, किसी ने भी इन ग्रेजुएट उस्ताज़ा इकराम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी। और बिल आखिर जो हमने ज़िला खानेवाल से पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन की बुनियाद रखी और पंजाब भर के तमाम अजला में गए और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के 36 अजला में पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन का सेटअप बनवाया। जी जी। और जब हम हुकूमत वक़्त के पास और सियासी रहनुमाओं के पास गए तो उन्होंने कहा चूँकि आप कंट्रैक्ट मुलाज़िम हैं इसलिए आपकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। फिर हमने सोचा भी हम मुस्तकिली की तरफ आएँ। उसके लिए पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से चौधरी मोहम्मद सफदर साहब जो हमारे मरकज़ी सदर हैं पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के, और हमारे तमाम अजला के जो एग्जेक्टिव मेम्बरान हैं, उन्होंने
जो है अपनी मुस्तकिल के लिए कोशिश की, और हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें मुस्तकिल कर दिया। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हमारे फैसले का जो है अमल दरामद उस पर 19/10/2009 से किया गया। जो असातिज़ा इकराम, ग्रेजुएट असातिज़ा इकराम 2000 में भर्ती हुए, उनके 9 साल मुलाजमत में शुमार नहीं किए गए, और जो असातिज़ा इकराम 2002 में भर्ती हुए उनके 7 साल सर्विस में शामिल नहीं किए गए। क्योंकि आपका मुतालबा यह है कि हमारी जो सर्विस रह गई है वो हमारी सर्विस में शामिल की जाए और उसका हमें जो पे है वो भी हमें दी जाए। जी, तो उसके लिए हमने 19/10/2009 को जब मुस्तकिल किया गया, पिछली सर्विस हमारी जो है शुमार नहीं की गई, यानी कि हमारी ज़िंदगी और हमारी जो है मुलाजमत के जो प्राइम साल थे, 9 साल, किसी के 7 साल, किसी के 6 साल, वो मुलाजमत में शामिल नहीं किए गए। सिर्फ उस अरसे की जो है सालाना तरक्कियाँ जो चंद 100 रुपये हैं वो देकर पर्सनल अलाउंस की शक्ल में तनख्वाह दिया गया। अच्छा कैसर भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि आपने एक एहतजाज भी किया था लाहौर में, तो वो किस सिलसिले में आपने एहतजाज किया था? जी, वो भी शाहिद भाई, वो हमारा एहतजाज पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन पर अमल दरामद के लिए था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 19/10/2009 से जब हम मुस्तकिल हुए तो हम अब जो है हमने PST में गए, जो हमारे जो कि हमें हमारी पिछली सर्विस में शुमार की जाए। जी। फिर हम हाई कोर्ट में गए, PST से और हाई कोर्ट से जो हमारा जायज़ है का पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन का, उस पर अमल दरामद की उन्होंने महकमे को हदायत की। जब महकमा तालीम ने हमारा जो जायज़ है का पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो फिर हमने पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाया, और उस एहतजाज के नतीजे में हमारे जो है उस वक़्त के वज़ीर आला साहब, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मुख्तलिफ जो है अरबाब इख्तियार उनको भेजा। उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए और उन्होंने माना कि ये आपका जायज़ हक़ है, लेकिन फिनांस की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हमें तकरीबन 30 दिन का वक़्त दिया जाए। तो हम 30 दिन के अंदर आपको पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन यानी कि तारीख तकारी से मुस्तकिली के नोटिफिकेशन देंगे, और आपकी जो साहब जितने भी मुलाजमत है वो आपकी शुमार की जाएगी। अच्छा, 16 मार्च को आपने फिर एहतजाज किया गैगा की तरफ से प्लेटफार्म से, तो उस एहतजाज का क्या मकसद था? जी, हमने सोशल मीडिया पर देखा भी है, आपने भी देखा कि आपको डंडे भी मारे गए और धींगा मुश्ती भी वहाँ काफ़ी चली, तो वो क्या सिलसिला था? क्या उसके बावजूद आपकी जो है मुतालबात पूरे हुए उस वक़्त के नहीं हुए? जी, जैसा कि हमने पहले लाहौर में एहतजाज किया पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन के लिए, और जो है हमारे साथ मुआहदा किया हुकूमत उस वक्त की गवर्नमेंट ने, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हुआ, तो फिर हमने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस पंजाब के ज़ेर एहतमाम, जिसमें पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के अहदेदारान, पंजाब टीचर यूनियन के अहदेदारान और मुख्तलिफ महकमों के जो अहदेदारान हैं, वो सब इस एहतजाज में शामिल हुए। उस वक़्त भी जो है 15 मार्च को हमने एहतजाज किया था। 16 मार्च को हमें सिविल सेक्रेटरीट में जो हुकाम बाला उन्होंने बुलाया हमारे कायदीन को, और उनके साथ वादा किया कि हम पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन का आपका जायज़ हक़ है और आपको जल्द देते हैं, लेकिन आज तक उसको देने से इनकारी हैं। अच्छा, अब आपका क्या मुतालबा है कि उन्होंने पे प्रोटेक्शन आर्डर जो है वो पास कर भी दिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मगर आपको मिला नहीं, अब आप हुकूमत वक़्त से क्या चाहते हैं? शाहिद भाई, जो हमारा पुरअमन एहतजाज था हमने वो भी किया। मुअज़्ज़ज़ अदालतें, PST, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, उन सब ने हमारे जो है पंजाब के तकरीबन 2000 से लेकर 2009 तक जो हैं तकरीबन 2.5 लाख असातिज़ा इकराम हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट असातिज़ा इकराम जिनका ये जायज़ है, उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया है, और हुकूमत वक़्त ने भी इसका तखमीना लगाया हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से सारी बात हो चुकी है, लेकिन महकमा तालीम जो है उसको लैतो लाल से काम ले रहा है। इसमें एक तो वजह यह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो हम सब जानते हैं। जब से 2018 में पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन का फैसला हमारे हक में आया हुआ है, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन सब कुछ सियासत की नज़र हो गया, काफ़ी सेक्रेटरी तालीम बदल गए हैं। हालांकि पेपर वर्क मुकम्मल होता है, जो भी नया सेक्रेटरी आता है वो कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं कि जी मेरी वर्किंग नहीं है, मैं नया आया हूँ तो मैं अगली पेशी पे पेश हूँगा। अगली पेशी तक हालात ऐसे हैं हमारे सामने, बदकिस्मती कह लें, उसके साथ में वो सेक्रेटरी साहब अगली पेशी तक होते ही नहीं है। और अब चूंकि 8-10 सेक्रेटरी तालीम स्कूल तब्दील हो चुके हैं,
अब जो भी नया सेक्रेटरी तालीम स्कूल एजुकेशन आता है उसके एक मेरी राय है वो देने से क्यों इनकारी है। एक तो वजह ये है कि फिनांस की है, फिनांस वालों ने तो अब जो समरी है वो वज़ीर आला हाउस में मूव कर दी है, और बार बार जो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वो भी महकमा तालीम को हदायत जारी कर रही हैं कि अगली पेशी पर आप जो है अमल दरामद करके पेयर्स प्रोटेक्शन पर लाएं। लेकिन सेक्रेटरी साहब के जहन में ये भी हो सकता है कि भाई ये अब मामला इतने सेक्रेटरी ने क्यों नहीं किया। तो सर हर दफ़ा अदालत हदायत जारी करती है, तो अब हमारी जो निगाहें हैं वो जो अब मौजूदा सेक्रेटरी तालीम है उन पर हैं कि 10 अब अक्टूबर को हमारी पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमारे मरकज़ी सदर चौधरी मोहम्मद सफदर साहब जी और हमारे जो चेयरमैन जो एडिशनल अफेयर्स हैं मलक मोहम्मद रमज़ान खान साहब, चौधरी इसरार हुसैन साहब, मोहम्मद अफजल मुगल साहब और तमाम अजला के जो एग्जेक्टिव मेम्बरान हैं उनकी तरफ से जो हक में फैसला पेयर्स प्रोटेक्शन का हो चुका है। अब 10 अक्टूबर को हमारी दोबारा हेयरिंग है, और पिछली हेयरिंग में जज साहब ने आपकी जो हेयरिंग है अब मुल्तान में है, खानेवाल में है, ये लाहौर में है, ये सब लाहौर में हमारी जो है हमारी हेयरिंग है, क्योंकि केस हमारा PST में भी चल रहा, ठीक है, हाई कोर्ट में भी, ठीक। और अब अमल दरामद के लिए हमने दिया इन मुअज़्ज़ज़ अदालतों से हमारा जो पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन का केस है वो हमारे हक में हो चुका है। अब हम अमल दरामद के लिए कोर्ट में गए हुए हैं कि अमल दरामद किया जाए, और अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है भी इंशाल्लाह 10 अक्टूबर को जो है जो इस पर अमल दरामद होगा। और दूसरी जो खबरें हैं, अगर आपको ये पे प्रोटेक्शन जो है आर्डर है ये पे आपको मिल जाती है तो आप जो मुस्तकबिल में आने वाले दिन हैं उनमें तवज्जो तालिब इल्मों पर कितनी देंगी आप? क्योंकि आपके फिर इस वक्त तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशान है और प्रेशर में है, क्योंकि 2.5 लाख जैसे आपने बताया कि हमें 2.5 लाख टीचर हजरात हैं, यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि 2.5 लाख घर जी जो ख़ानदान हैं उनकी रोज़ी रोटी का सवाल है, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी जो है वो अगर कुछ ना कुछ मिलेगा तो आप लोग भी, आपके टीचर हजरात भी वो खुश होकर अच्छे तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत सही बात फरमाई आपने, हमारे दिल की आवाज़ आपने कही है भी। ये 2.5 लाख एजुकेटर्स नहीं है, ये 2.5 लाख ख़ानदान है जी, बिल्कुल। और हम कोई हुकूमत वक़्त से कोई अजाफी चीज़ नहीं मांग रहे, हम अपना जायज़ हक जो कि हमने महकमा तालीम में अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 9 साल और किसी ने 7 साल किसी ने 6 साल गुजारे हैं, हम उनका जो है वो अपनी मुलाजमत में शुमार चाहते हैं। और हम ये और दूसरा सवाल आपने किया कि इससे क्या आप तालीम पर इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि हम अपने जायज़ हक के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद आप हमारे नतायज उठाकर देख लें, माशाल्लाह हमारा गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसके बोर्ड में पहली 5-7 पोजीशनें गवर्नमेंट सेक्टर की आती हैं। लेकिन अगर हमें हमारा जायज़ पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तमाम तर तवानाइयाँ मेरे जो मुअज़्ज़ज़ साज़ा कराम हैं जो पहले भी पढ़ा रहे हैं, और उनकी तमाम तर तवानाइयाँ अपने इन तलबा पर होंगी। जो वक़्त हम पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन के हसूल के लिए मुख्तलिफ हम सियासी लोगों से मिल रहे हैं, कोर्ट में हम जा रहे हैं पेशी पे, या हम सोशल मीडिया पर अपनी बात बुलंद कर रहे हैं, ये तमाम तवानाइयाँ हम अपने तालिब इल्मों के लिए सर्व करेंगे और इंशाअल्लाह